धार्मिक बंटवारा करके मुनाफा लेने की तैयारी में बीजेपी। अखिलेश यादव ने सीक्रेट प्लान किया उजागर और सपाइयों से कहा सावधान रहिए। सत्ता हथियाने के लिए सत्ताधारियों का यह प्लान है बेहद घातक। अखिलेश बोले आवाम को बताना है कि कैसे हालातों को संभालना है। अखिलेश यादव ने बीजेपी की रणनीति को फेल करने का गुरु मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया और हल्ला बोल का आगाज कर दिया। धर्म का धंधा सियासत को चमकाने के लिए बेहद मुफीद माना जाता है और यही वजह है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर स्थितियां इसी तरह की देखने को मिल रही हैं। धर्म को हथियार बनाने की तैयारी की जा रही है और हर हाल में कुर्सी सुरक्षित रहे इसका इंतजाम किया जा रहा है। इन आरोपों और खुलासों के साथ अखिलेश यादव ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है और ऐलान भी किया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा धर्म का दुरुपयोग कर सत्ता हथियाना चाहती है, इसलिए वो जनता को गुमराह कर समाज को बांटने में लगी है। अखिलेश यादव ने समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र की जयंती पर उन्हें याद किया। जनेश्वर मिश्र पार्क में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम समाज में बंटवारा कर रही है, इसे रोकने के लिए हिंदू समाज से जुड़े लोग आगे आएं और कहा कि बीजेपी देश की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है, जनता को गुमराह कर समाज को बांटना चाहती है, नकारात्मक राजनीति से उसे बचना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत होंगी। अखिलेश ने मणिपुर और हरियाणा की हिंसा के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। मणिपुर में महिलाओं को अपमानित किया गया, देश का सिर शर्म से झुक गया। बीजेपी की सरकारों में महिला उत्पीड़न की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को सम्मान नहीं दिला सकती है। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को मुख्य सचिव बना रखा है, प्रदेश में पूर्णकालिक डीजीपी नहीं बना रही है। बीजेपी भ्रष्टाचार के नए नए तरीके का इजाद कर रही है और इन्हीं तरीकों की वजह से देश में अशांति का माहौल है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब वक्त आ गया है, जो जैसा करे उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाए और जनता ऐसा करने के लिए एकदम तैयार है। अखिलेश यादव ने और भी तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी और सीधे सीधे केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो हालात बन रहे हैं उन हालातों के लिए सत्ताधारी जिम्मेदार हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आवाम जवाब चाहती है, लेकिन जवाबदेही वाले जवाब देने को तैयार नहीं है। संसद का पटल हो, सड़क पर प्रदर्शन हो या फिर कोई और रवैया, विपक्ष चाहे कोई ताकत आजमा ले, लेकिन सत्ताधारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते और इसी वजह से अखिलेश यादव ने अब सत्ताधारियों को घेरने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है और कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आप किसी भी तरह से किसी भी लिहाज से पीछे हटने का नाम ना लें। सत्ताधारियों को घेरना है तो फिर उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब भी देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा कि आप सक्रियता के साथ ये नजर जरूर बनाए रहें कि समाज में किस तरीके की विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अखिलेश यादव के इस ऐलान जंग के बाद देखना यह है कि अब किस तरीके के हालात बनते हैं और कैसे कार्यकर्ता बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सैफई लाइव।